हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की इस मैथमेटिकल सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में कि सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसका होमोजेनियस इक्वेशन पार्ट चल रहा है, पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती है, होमोजेनियस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बाद एक केस हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल का पढ़ा है। अब हम आज के इस वीडियो में दो नए मेथड पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का। हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल इन रिमेनिंग टू केसेस, यानी अदर फंक्शंस जो दे रखे होते हैं उनको कैसे हम पीआई हम सॉल्व करते हैं, ये हम इस मेथड में सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कब कहते हैं, नॉन होमोजीनियस कब कहते हैं। होमोजीनियस का मतलब है, मैं फिर से समझाता हूँ, कि जहाँ पर दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर हर जगह सेम होना चाहिए, मतलब हर टर्म का ऑर्डर सेम हो। जब सेकंड डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व हो रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव टर्म ही हो, थर्ड हो तो सभी टर्म थर्ड डेरिवेटिव के इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज के सेकंड पार्ट में हम दो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के मेथड को डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के लिए ये सेकंड मेथड है। ये मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स वाई हो वो एक्स वाई की पावर m टाइप का हो रखा है। मतलब अगर x प्लस वाई दिया है, अगर ऐसा दिया है, अगर x प्लस वाई दिया है तो ये पुराने मेथड से लग जाएगा। किससे? ये फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से लग जाएगा। इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये हमें तब यूज़ करना है जब फंक्शन मल्टीप्लाई में जैसे एक्स स्क्वायर वाई दे रखा हो या एक्स वाई दे रखा हो। ठीक है, इस तरह के जब फंक्शन दिए हुए होते हैं तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो जब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई यानी एक्स और वाई की जब पावर मल्टीप्लाई में दी होंगी तब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या मेथड यहाँ पे बता रहे हैं आपको, जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, वहाँ पे हम डी कॉमन ले जाते थे, लोवेस्ट डिग्री टर्म कांस्टेंट कॉमन लेते थे। यहाँ पर हम हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेंगे और हम दी हुई इक्वेशन को एफ ऑफ डी डी डैश को असेंडिंग पावर्स ऑफ डी और डी डैश या डी डी बाई डी डैश की पावर में बना लेते हैं। ठीक है, और जब ऐसा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डी का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और डी डैश का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। तो जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट, जैसे यहाँ पे सबसे, अब एक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उससे पहले मैं मेथड समझा रहा हूँ कि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म आप d के कॉमन ले जाइए। एक मेथड अप्लाई करिए, आप डी डैश भी कॉमन ले सकते हैं, चाहे आप डी डैश बाई डी की फॉर्म में रेशनल फॉर्म में बनाइए या डी और डी डैश की फॉर्म में बनाइए। एक इनफाइनाइट सीरीज बनाते हैं जिसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से सॉल्व करते हैं, यानी 1 प्लस एक्स की पावर -1 या 1 माइनस एक्स की पावर -1 की फॉर्म में बनाते हैं, जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ऑर्डिनरी में। जस्ट लाइक उसी मेथड से करेंगे, लेकिन ध्यान रहे वहां पे हम लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले जाते थे, कांस्टेंट कॉमन लेते थे। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म डी के पावर को कॉमन ले जाएंगे। और जहां पर हमारा डी यूज हो रहा होगा, डी का मतलब यहाँ पे होगा, डी का मतलब डेल बाई डेल एक्स है और डी डैश का मतलब है डेल बाई डेल वाई है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा है कि सॉल्व दिस, सबसे पहली चीज़ आप देखिए ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, क्योंकि यहाँ भी डी स्क्वायर है, डी इंटू डी डैश, यहाँ भी डी डैश स्क्वायर है, और जो फंक्शन लिखा है वो एक्स वाई लिखा है। यही मैंने समझाया कि जो फंक्शन होना चाहिए वो इस फॉर्म का होना चाहिए, एम भी 1 है और एन भी 1 है। अगर एक्स वाई लिखा है तो उसका मतलब एम और एन की पावर कितनी है, 1 है। तो कोई भी फॉर्म एम और एन की कितनी भी पावर हो, लेकिन अगर एक्स वाई टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम इस मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं। अदरवाइज अगर सम में दे रखा है, मैंने बताया, तो हम प्रीवियस वाले मेथड 1 से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रहे इस मेथड को तभी इस्तेमाल करें, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है। जब हम इस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें रिजल्ट भी वैरी कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास डी और डी डैश दोनों पावर कॉमन लेने के लिए ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राइट हैंड साइड 0 लिखने से हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो d इक्वल टू m हम पुट करते हैं, ऑक्सिलरी क्वेश्चन के लिए पुट करते हैं d इक्वल टू m और d डैश इक्वल टू 1। तो हमने d की जगह पे m रखा और d डैश की जगह पे 1 रखा, तो ये बन गया m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9। फिर हमारे पास क्या होगा, ये देखेंगे आप, तो m माइनस a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, यानी m माइनस 3 का होल क्यूब है। तो एक m की वैल्यू, दो वैल्यूज मिली, 3 और 3। तो 3 और 3 रूट्स कैसे है, रिपीटेड है। तो हम जानते हैं रिपीटेड के लिए कैसे लिखते हैं, f1 y प्लस 3x प्लस एक्स टाइम y प्लस 3x। दो रूट रिपीट कर रहे हैं, m की वैल्यू 3 एंड 3 है। सो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब बात करते हैं, CF निकालना तो हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम सबसे नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा फंक्शन ऑफ, नीचे हमेशा क्या लिखते हैं,
फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश लिखते हैं और ऊपर एफ ऑफ एक्स वाई का जो फंक्शन होता है वो लिखते हैं। तो हमने क्या बताया, आपने इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे डी माइनस थ्री डी डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये गड़बड़ लिख दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे डी माइनस थ्री डी डैश ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आपका होगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए पिछले सवाल में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये क्वेश्चन में हमारे पास प्लस था, तो यहाँ पे ये आपके पास यहाँ प्लस है। सो ए डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी इंटू डी डैश प्लस नाइन डी डैश स्क्वायर, इसको हम डी माइनस थ्री डी डैश का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपका ये टर्म आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब हमको बाइनोमियल बना के सॉल्व करना है, यहाँ पे सिर्फ डी का टर्म होगा, ठीक है, यहाँ भी। तो अब आप देखिए यहाँ से हम डी अगर कॉमन ले जाएंगे बाहर तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, होल पावर है, डी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ डी स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ से बचा वन माइनस थ्री डी डैश अपॉन डी। ये जो ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर प्लस की टू क्या हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। तो ये बच गया 36 डी माइनस थ्री डी डैश डी स्क्वायर कॉमन। अब ये ध्यान रही, ये पावर कितनी लिखी है, एक्स वाई। हम बाइनोमियल एक्सपेंशन जानते हैं, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन अगर हम पढ़ते हैं तो ये आ जाता है, या एन पढ़ते हैं, वन प्लस एक्स की पावर एन, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम जानते हैं, ये क्या हो जाता है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर जो मॉड एक्स है वो हमेशा वन से छोटा होना चाहिए। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर हम यूज़ करें और कितने टर्म ओपन करें ये हम जानते हैं, फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा कि टर्म यहाँ पे एक्स वाई की पावर देख लेते हैं, एक्स की पावर वन है और वाई की पावर वन है, यानी एक से ज़्यादा टर्म को ओपन करने से, यानी डी डेरिवेटिव अगर हम एक्स का एक बार करेंगे तो वन आएगा, दोबारा करेंगे तो जीरो आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एक बार करेंगे तो वन आएगा, सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है। तो जब हम ओपन करेंगे वन प्लस एन एक्स, ये प्लस आ जाएगा और टू आगे आएगा, तो यहाँ एन कितना है, टू है, यहाँ पे एन कितना है, माइनस का टू है, और यहाँ एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पे थ्री डी डैश अपॉन डी। अगर हम यहाँ पर रख दें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास पावर आ गई वन प्लस ये थ्री टू जा सिक्स हो गया डी डैश अपॉन डी। अब इस एक्स वाई को अंदर भेजिए, एक्स वाई अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ डी डैश के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन, ठीक है, इसका डेरिवेटिव डी डैश के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वन, तो बचेगा आपके पास सिक्स एक्स अपॉन डी, ठीक है। आपका एक्स वाई यहाँ पे लिखा है और यहाँ वाई का डेरिवेटिव वन हो गया, ये सिक्स डी बचा, अब नीचे बचा डी, डी वन अपॉन डी का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स का तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से सिक्स था और ये आया एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू से टू कैंसिल, ये थ्री एक्स स्क्वायर लिखा है। अब ये अभी आपको क्या करना है, वन अपॉन डी, मैंने बोला वन अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो एक बार इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई बाई टू, फिर दोबारा करेंगे तो एक्स क्यूब वाई बाई सिक्स, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब बाई थ्री, थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, फिर करेंगे एक्स की पावर फोर बाई फोर। तो हमने इसको दो बार की इंटीग्रेट करा, ये टर्म हमें मिल गया। इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सिक्स एक्स क्यूब वाई प्लस नाइन एक्स की पावर फोर, ठीक है। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, हम दोनों को जोड़ेंगे y बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो दिस इज द आंसर। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हमें सॉल्व करना है जो एक्स वाई में मल्टीप्लाई में दिखें, तब हमें इस मेथड को यूज़ करना है। हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले जाना है, डी का टर्म कॉमन ले जाइए और वहाँ से आप बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाइए और बाइनोमियल की तरह सॉल्व कर दीजिए, जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। और जस्ट लाइक उसी तरह से सिमिलर मेथड है पार्शियल में भी, बट ध्यान रहे यहाँ पे पार्शियल है, एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, वहाँ सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होते हैं। नेक्स्ट में हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, हमने लिखा सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ भी सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ भी सेकंड डेरिवेटिव, यानी सेकंड डेरिवेटिव टर्म है। तो सबसे पहले इसके क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी डी इक्वल टू क्या रखेंगे ऑक्सिलरी के लिए, एम, और डी डैश इक्वल टू क्या रखेंगे, वन। तो जब वन रखेंगे तो एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या, एम माइनस ए और एम प्लस ए, दैट मीन्स एम इक्वल्स टू क्या आएगा, ए एंड माइनस ए। अब आप देख रहे हैं दोनों रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। तो हमने क्या लिखना है, सी एफ जानते हैं m की वैल्यू क्या है a, दूसरे m2 की वैल्यू क्या है माइनस a, तो f1 y प्लस ए एक्स प्लस f2 y माइनस ए एक्स। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल x का मतलब है x की पावर 1 है और y की पावर क्या है 0 है।
तो इस मेथड से हम यूज़ करना चाहते हैं इसको। तो x हमने लिखा, नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। अब आप देखिए यहाँ से फिर से हम जब डी स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, डी स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे, सो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बनेगा। ये टर्म हमारा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर और x मल्टीप्लाई की पावर -1। ये देखिए यहाँ पे लिखा मैंने। अब फिर से वही बाइनोमियल 1 माइनस एक्स की पावर -1 तो आएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये टर्म आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमने कितने टर्म ओपन करना है, ये इस पॉलिनोमियल पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे कितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल दे रखा है, 1। इसका मतलब x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। सेकंड टाइम d के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हमें d डैश यहाँ, अब देखिए ये प्लस हो गया तो इसको एक स्टेप और हम लिख लेते हैं यहाँ से 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये बचा 1 प्लस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो x, जब हम x को d डैश का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, जब हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये सिर्फ और सिर्फ देगा 1 अपॉन डी स्क्वायर और यहाँ से 1 से जब x मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे d का टर्म नहीं है। d डैश है, d डैश का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, y के रिस्पेक्ट में करोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे हमारे पास x को एक बार इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन डी लिखेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, नेक्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 3 यानी 6 आ जाएगा। ये हमारे पास पी आई मिल गया। तो सी एफ और पी आई हम जानते हैं कॉम्प्लीट सोल्यूशन क्या होता है, जेड बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर दिया, ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। सो दिस इज द सेकंड मेथड हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द पॉनोमियल टर्म जिसमें एक्स वाई मल्टीप्लाई में दिखे। अब हम डिस्कस करते हैं एक और मेथड जिसको जनरल मेथड कहते हैं, जो हर एक टर्म पे अप्लाई हो सकता है। तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरल मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल मेथड का मतलब ये है कि जैसे पहला मेथड हमने पीआई में पढ़ा कि जब लीनियर फंक्शन होते हैं तो हमने मेथड सीखा कि डी इक्वल टू ए डी डैश इक्वल टू बी रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। फिर हमने पॉलिनोमियल वाला सीखा एक्स वाई मल्टीप्लाई करने में कि लोवेस्ट डिग्री हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले गए, ऊपर 1 प्लस डी डैश या 1 माइनस डी डैश ऑफ डी डैश का टर्म बनाया, बाइनोमियल बना के एक्सपेंड किया, जितने एक्स की पावर उतना मल्टीप्लाई कर। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर इन 2 मेथड के अलावा कोई और फंक्शन लिख दूँ, जैसे मैं ये लिख दूँ कि y टाइम साइन एक्स या y एफ ऑफ एक्स वाई, जब ऐसा हो जाए y cos x लिख दें, y e की पावर x लिख दें, तो जब इस तरह के टर्म आने लगेंगे तब हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीखेंगे इस मेथड में। क्या मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला काम आप जानते हैं, नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, ऊपर फंक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर फैक्टर बना लेना है। जैसे आपके लीनियर फैक्टर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो आप सपोज करो d माइनस 2d डैश बनेगा और d प्लस 3d डैश बनेगा, इस तरह से। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले लीनियर फैक्टर बना लीजिए। मेथड समझिएगा, अभी एग्जाम्पल आएगा आप सब समझ जाओगे। तो लीनियर फैक्टर बना लिया हमने यहाँ पे, फिर उनको पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। सबसे पहला स्टेप कि कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू लीनियर फैक्टर एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन करके ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन निकल आएंगे तो एक एक इंटीग्रल एक एक बार में सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है d माइनस एम डी डैश, फंक्शन जो दिया होगा, मेथड ये है कि जो वेरिएबल y है इसको हम एलिमिनेट करते हैं सम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन x के टर्म में और पूरे इंटीग्रल को x में बना लेते हैं और इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ y है सो y रिप्लेस हुआ है c माइनस एम एक्स से। अगर यहाँ पे माइनस है तो c माइनस एम एक्स से रिप्लेस होगा, और अगर यहाँ पे 1 अपॉन डी माइनस की जगह पे d प्लस लिख दूँ, d प्लस एम डी डैश, और यहाँ पे लिख दें फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये आपका जहाँ माइनस था वो प्लस में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, ये हो जाएगा फंक्शन फाई एक्स कॉमा सी प्लस एम एक्स और डी एक्स। यानी कहने का मतलब ये फैक्टर चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, दोनों के लिए। यानी m की वैल्यू यहाँ अगर माइनस में है तो आपको यहाँ माइनस में c माइनस एम एक्स बदलेगा, और m की वैल्यू अगर यहाँ पे प्लस में है तो ये c प्लस एम एक्स यहाँ पे बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके फैक्टराइज कर सकते हैं। अब एक एक करके हम इंटीग्रेट करेंगे। फिर
जब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा तो वापस से सी हम रिप्लेस कर देंगे y प्लस सी एम एक्स से और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक जनरल मेथड है जो हर एक फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैंने लिखा है दिस जनरल मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस, चाहे जो फंक्शन दिया हो, चाहे जैसा फंक्शन दिया हो, सभी के लिए हम इस फंक्शन को मेथड को यूज कर सकते हैं। सो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिर से मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर फैक्टर बनाइए, फिर उसके पार्शियल फ्रैक्शन करिए और फिर एक एक करके इंटीग्रेट करिए। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, पहला एग्जांपल कहते हैं सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देखिए सबसे पहली चीज़ तो होमोजीनियस है और ये फंक्शन y प्लस वाई इंटू कॉस एक्स दे रखा है। हमने कोई मेथड ऐसा नहीं पढ़ा जिसमें इस मेथड से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए राइट हैंड साइड को 0 रखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमने पुट किया d इक्वल टू m और d डैश इक्वल टू 1 क्योंकि होमोजीनियस है। तो जब रखेंगे तो ये d स्क्वायर मतलब m स्क्वायर m माइनस 6 इक्वल टू 0 मिल गया। इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर आ गए। आप कैलसी से भी फैक्टर कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फैक्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है m स्क्वायर माइनस का m प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो आप कहते हैं कि 6 कैसे फैक्टर करिए, यहाँ माइनस 6 प्लस m माइनस 6 यहाँ माइनस है, तो 6 कैसे फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए। तो 3 टू 6, सो m स्क्वायर प्लस का 3m माइनस का 2m माइनस का 6 इक्वल टू 0। सो m कॉमन लेंगे हम, सो ये आएगा आपके पास m प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा m प्लस 3। इसका मतलब फैक्टर आ गए m माइनस 2 एंड m प्लस 3 इक्वल टू 0। सो वी हैव m इक्वल्स टू 2 कॉमा माइनस 3। अब 2 कॉमा माइनस 3 हमारे पास रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f1 y प्लस एम एक्स प्लस f2 y प्लस एम टू एक्स लिख गए। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो हमें समझना है। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने क्या बताया, सबसे पहले दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के यहाँ फैक्टर कर लिया हमने और फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक एक करके इंटीग्रल को जब हम चीज़ यहाँ पे बता रहे थे कि इसको आप बस फैक्टराइज कर लीजिए और फैक्टराइज करने के बाद एक एक टर्म हम ओपन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑर्डिनरी में जरूरत पड़ता है। तो एक एक टर्म को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले जैसे सपोज के 2 फैक्टर आए तो एक बार में एक फैक्टर सॉल्व हो जाएगा, फिर जब उसको y में कन्वर्ट हो लगे फिर दूसरा फैक्टर यूज़ करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं फिफ्थ मेथड जब हम ऑर्डिनरी सॉल्व करते हैं। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का कोई यूज़ नहीं है, बस आप फैक्टराइज कर लीजिए, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे हमने ये इक्वेशन लिखी है डी स्क्वायर प्लस 2d डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर, इसके लीनियर फैक्टर बना लिए d माइनस 2d डैश। ये कहाँ से आएंगे भी मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। जो आपके ये फैक्टर बन रहे हों, फिर से जैसे हम क्या करते हैं d की जगह पे m d डैश की जगह 1 रखते हैं, वापस से m की जगह पे d और 1 की जगह पे d डैश रख दीजिएगा, ये आपको फैक्टर में ऑलरेडी कन्वर्ट कर देगा। तो अब देखिए m की जगह पे d रखा, 1 की जगह पे d डैश रखा, m की जगह पे d रखा, 1 की जगह पे d डैश रखा, आ गया। इसके फैक्टर डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो या इनसे भी डायरेक्ट ले सकते हो। तो सिंपल सी बात है, एक दी हुई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर फैक्टर बनाए पर्टिकुलर, सीएफ के कॉम्प्लीमेंट्री का वही मेथड है जो हम पहले मेथड यूज करते थे। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले लीनियर फैक्टर बनाए। अब यहाँ कितने फैक्टर बने, 2, तो हम एक एक करके एक एक फैक्टर को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम d माइनस 2d डैश या d प्लस 3 डैश, जिसे यहाँ पे d प्लस 3d डैश है, हम पहले इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। यानी y रिप्लेस किससे हो जाएगा, यहाँ y इज रिप्लेस बाई c प्लस 3x से। ये तो बताया था मैंने कि अगर प्लस है, क्या बताया मैंने, 1 अपॉन d माइनस एम डी डैश है और फंक्शन है एक्स वाई, तो ये रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रल फाई एक्स कॉमा ये y की जगह पे हो जाएगा c माइनस एम एक्स। और अगर यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे मैं प्लस कर दूँ तो ये रिप्लेस हो जाएगा c प्लस एम एक्स से। तो जैसा फैक्टर होगा वैसा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फैक्टर कैसा दे रखा, प्लस का। तो देखिए हमने क्या किया, d माइनस 2d डैश लिखा रहा, y cos x था, y की जगह पे c प्लस 2x लिख दिया। अब यहाँ पे आपको बाई पार्ट इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बाई पार्ट इंटीग्रेशन आप जानते हो कैसे करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन है। तो हम यहाँ पे x cos को c से मल्टीप्लाई कर लिया और 3 से मल्टीप्लाई, जैसे आप चाहो एक फंक्शन इस पूरे को रख के एक इसको रख के इंटीग्रेट कर सकते हो, या c से cos x को मल्टीप्लाई कर लीजिए और सिर्फ x cos x को बाई पार्ट कर लीजिए। दोनों मेथड है, आप चाहे जिससे लगाइए सेम आंसर आता है। तो आप देखोगे c cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x हो गया, ये टर्म अलग हो गया। अब x और cos x पे बाई पार्ट लगाएंगे हम लोग, x और cos x dx पे बाई पार्ट लगा दीजिए। तो देखिए 3 बाहर कॉन्स्टेंट था, इससे मतलब नहीं, cos x का इंटीग्रेशन होता फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब sin x, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ
यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, cos x और dx, तो क्या मिलेगा x sin x माइनस इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 हो गया और cos का डेरिवेटिव आपके पास sin x हो गया, dx हो गया, और sin का डेरिवेटिव फिर क्या होता है माइनस cos, तो आ गया आपके पास x sin x और प्लस यहाँ पे आएगा cos x, और 3 हमारे पास बाहर है पूरे से। तो जब 3 बाहर है, इस ये पूरा इंटीग्रल आया, ये पूरी वैल्यू मिल गई, इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3x sin x प्लस 3 cos x ही लिख दिया, और c पहले से लिखा था। फिर से हमने साइन के टर्म इकट्ठा कर लिए, इन दोनों को टर्म को मर्ज करोगे तो इन दोनों में sin x कॉमन हो गया और c प्लस 3x आ गए। वापस से जो चीज़ आपने y बराबर क्या रखी थी, c प्लस 3x रखी थी, यहाँ पे वापस से हम c प्लस 3x की जगह पे y रख देंगे। यानी हमें इंटीग्रेशन करने के पर्पस के लिए केवल वेरिएबल को बदलते हैं y को इन टर्म्स ऑफ x बाई सब्सटीट्यूटिंग c माइनस एम एक्स या c प्लस एम एक्स से, और जैसे इंटीग्रेट होकर आंसर आ जाएगा फिर से हम वापस से c प्लस एम एक्स या c माइनस एम एक्स को y में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने वही काम यहाँ किया, y इसकी जगह फिर से आ गया। अब ये फंक्शन बचा, तो अब इसको सॉल्व करना है दोबारा, यानी जितने टर्म होंगे उतनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हमें सॉल्व करना है d माइनस 2d डैश के लिए। d माइनस 2d डैश कैसे सॉल्व होगा, देखिए d माइनस 2d डैश के लिए हमने क्या किया, फिर से देखिए y, देखिए y फिर से किससे रिप्लेस होगा, c या b कोई भी कांस्टेंट यूज कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे c यूज कर चुके थे, तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया y की जगह पे b माइनस 2x, c माइनस 2x की जगह b लिख दिया। कांस्टेंट आप चाहे c1 c2 यूज करिए, चाहे a b यूज करिए, कुछ भी वट एवर कॉन्स्टेंट में भी यूज। तो यहाँ देखिए y की जगह पे c माइनस b माइनस 2x लिख दिया, ये sin x लिखा है और ये 3, और इसका इंटीग्रेशन अपने आप यहाँ पे करके रख दिया हमने। cos x का इंटीग्रेशन sin इंटीग्रेट पूरा टर्म होगा, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। अब आप देखिए इसको हमें फिर से बाई पार्ट इंटीग्रेट करना है, यानी इस टर्म को फिर से बाई पार्ट इंटीग्रेट करना है। फिर वही काम जो b था, यहाँ पे देखिए sin x b से मल्टीप्लाई होगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो देखिए माइनस b cos x पहला टर्म आ गया, और बचा वाला जो टर्म है ये माइनस 2x sin x dx, ये फिर से इंटीग्रेट होगा जैसे भी हमने किया था। तो देखिए यहाँ पे हमने करा है माइनस का 2 बाहर कर दिया, और फिर से ये इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, फिर से वही x इंटू साइन एक्स डी एक्स हो रहा है। ये आप आराम से समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, x और साइन एक्स है, x और साइन एक्स को फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो फिर से देखिए क्या आएगा, वही तरीका। ये आप और भी एक मेथड में आप आसान से आपको समझा सकते हैं, यूवी मेथड जिसको कहते हैं, तो इंटीग्रल u इंटू वी मेथड से लगा सकते हो, वो भी बहुत सिंपल सा मेथड होता है। ये जो इंटीग्रेशन आप ऐसे करते हैं, इसके बजाय हम एक मेथड आपको बताते हैं कि u इंटू वी डी एक्स, जो लेबनीज रूल होता है उसे कहते हैं u v1 माइनस यू डैश v2 प्लस यू डबल डैश v3 माइनस यू ट्रिपल डैश v4 एंड सो ऑन। जहाँ v1 का मतलब है एक बार इंटीग्रेशन v का, v2 का मतलब है 2 बार इंटीग्रेशन v का, 2 बार इंटीग्रेट कर दीजिए, और जितने बार डैश डिनोट कर रहा है उसका मतलब डेरिवेटिव है। तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं, इस मेथड से हम एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। देखिए x और साइन x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस मेथड से आइए, u का मतलब x हो गया, v1 साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x हो गया, ठीक है, और फिर हम कह रहे हैं माइनस यू डैश का मतलब 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और डबल डेरिवेटिव ऑफ एक बार साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हुआ, कॉस का फिर साइन आएगा तो प्लस का यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। दिस इज द इंटीग्रेशन। हम एक लाइन में इस मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए वही आ भी रहा है, ये देखिए x और माइनस का x कॉस एक्स दिया है, और इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और साइन एक्स से पहले से लिखा हुआ था, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। जब हमने ये वैल्यू रख दी यहाँ सारे टर्म में, ये जो मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट मेथड बाई पार्ट इंटीग्रेशन के लिए। मैंने क्या बताया, जब भी आपको इंटीग्रेट करना हो, चाहे आपका यहाँ एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स क्यूब हो, एक्स की पावर 4 हो, कोई भी पावर हो, आप यूज दिस मेथड। इस मेथड की हेल्प से आप एक लाइन में किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। फिर से समझिए, डैश का मतलब है उतनी बार डिफरेंशिएशन, इसको लेबनीज रूल बोलते हैं इंटीग्रेशन का, और डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन। डैशेस का मतलब इंटीग्रेशन का मतलब उतनी बार इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आपने इंटीग्रेट किया, फिर से देखिए इस कॉस वाले टर्म को और इस कॉस वाले टर्म को मर्ज कर दिया, तो आपका ये आ गया। फिर से हमने b माइनस 2x को y रख दिया, तो आंसर आ गया।
जेड बराबर फिर से सी एफ प्लस पी आई को ऐड कर दिया, तो दिस इज द आंसर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें हमने बताया कि किसी भी फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि उसमें टर्म हमारे पास y cos x y sin x जनरल टर्म, जनरल मेथड है, किसी भी मेथड को आप अप्लाई करोगे आप सॉल्व कर लोगे इसको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर से देखिए यहाँ y माइनस वन ई की पावर x दिया रखा है, क्या करेंगे, फिर से एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन हमने लिखी। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए फिर से d इक्वल टू क्या रखा हमने m एंड d डैश इक्वल टू क्या रखा 1। ये हम तभी रख पा रहे हैं जब इक्वेशन हमारी कैसी होमोजीनियस है, जो रख दिया हमने यहाँ पे। इसके फैक्टर आ गए 1 और -2। 1 और -2 कैसे रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से आ गया, CF आ गया। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो जब पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो y माइनस वन ई की पावर x दे रखा है, ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, लीनियर फैक्टर। तो देखिए लीनियर फैक्टर यहीं से दिख रहे हैं, फिर से d की जगह m की जगह पे d, 1 की जगह पे d डैश, m की जगह पे d, 1 की जगह पे d डैश, या आप डायरेक्टली इसको फैक्टर कर लीजिए। तो दो फैक्टर आए, एक आया d माइनस डी डैश और दूसरा आया d प्लस 2d डैश। अब हमें एक बार में इसको सॉल्व करना है, एक बार इसको सॉल्व करना है, सिमिलर मेथड। इसलिए मैं दो एग्जांपल करा रहा हूं आपको, कम से कम कि आपको मेथड एकदम समझ में आ जाए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और बिल्कुल आपको मेथड क्लियर हो जाएगा, और फिर आप बुक से न जाने कितने आप एग्जांपल लगाएं, सब लगेंगे। तो देखिए जरा मैं सॉल्व करता हूं। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या बताया आपको, यानी पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी y रिप्लेस हो जाएगा किससे, c प्लस 2x से। देखिए यहाँ से रिप्लेस हो गया c प्लस 2x y माइनस वन, दिस इंटीग्रेट करना है। देखिए हमने सीधा सीधा u v मेथड लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, और फिर से इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर एक्स को तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। तो फिर देखिए फिर से समझिए, वही मेथड लगाइए, u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री एंड सो ऑन। तो यहाँ देखिए u मतलब ये लिखा है, v1 का मतलब ये लिखा है, माइनस यू डैश का मतलब 2 लिखा है, v2 का मतलब हमने लिख दिया इंटीग्रेशन, आप डायरेक्ट भी करिए तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, ये आ गया। अब फिर से हमने देखिए c प्लस 2x की जगह पे किसकी जगह पे लिखा था, y की जगह पे, तो फिर से y किसकी जगह पे लिख दिया, c प्लस 2x की जगह पे y फिर से रख दिया। जब c प्लस 2x रखा तो ये y आ गया। फिर से देखिए एक टर्म सॉल्व हो गया। अब आपने ये फिर से इक्वेशन y में बन गई। अब आपके पास टर्म बचा d माइनस डी डैश, तो d माइनस डी डैश के लिए कैसे सॉल्व करना है, फिर से यानी y रिप्लेस हो जाएगा, इस बार y रिप्लेस हो जाएगा b माइनस एक्स से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर है, तो y रिप्लेस बाय b माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, b e की पावर x अलग कर दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया, x e की पावर x को अलग कर दिया हमने। आप इसका इंटीग्रेशन भी ध्यान रखिए, x e की पावर x dx इज सिंपली e की पावर x एंड x माइनस वन। यूज दिस मेथड टू सॉल्व दिस, ये आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे आएगा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो आपका देखिए यही आंसर आता है e की पावर x एंड x माइनस वन। सो हमारे पास ये आ गया x माइनस वन e की पावर x हो गया, फिर 3 e की पावर x हो गया। अब आप टर्म को इकट्ठा कर लीजिए, सारे e की पावर x कॉमन ले लीजिए, और फिर से b माइनस एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा, y, तो क्या बचा y माइनस 2 की पावर x। तो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, और सी एफ पी आई हमने जोड़ा तो z बराबर क्या मिल गया, सी एफ प्लस पी आई मिल गया। अब आप देखिए सी एफ प्लस पी आई हमने जब जोड़ दिया तो हमने आपका ये टॉपिक होमोजीनियस मेथड खत्म हो गया। होमोजीनियस में हमारे पास कितने मेथड थे, होमोजीनियस में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के 3 मेथड आपने पढ़े। पहले मेरे वीडियो में आपने पढ़ा कि जिसमें लीनियर फैक्टर दे रखा हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने 2 मेथड आपके सामने डिस्कस किए। एक डिस्कस किया कि जब पॉलिनोमियल दे रखा हो, मल्टीप्लाई में दे रखे टर्म एक्स वाई, तब हमें कैसे करना है, और दूसरा ये जो मेथड डिस्कस किया सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब हमारे पास जनरल मेथड में हम कैसे करते हैं, वाई को रिप्लेस करते हैं लीनियर फैक्टर के अकॉर्डिंग सी माइनस एम एक्स या सी प्लस एम एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। डिपेंड करता है कैसे फैक्टर दे रखा है, प्लस में है तो सी प्लस एम एक्स, माइनस है तो सी माइनस एम एक्स बदल जाएगा। और जैसे ही हम सॉल्व करेंगे वैसे ही सॉल्व करने के बाद फिर से हम सी प्लस एम एक्स या सी माइनस एम एक्स को वाई में रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट जो वीडियोस आप पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। उसमें पढ़ेंगे क्या डिफरेंस हो, कब होमोजीनियस कब नॉन होमोजीनियस कहते हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहिए और अपने नॉलेज को एनहेंस करते रहिए। थैंक यू सो मच।